नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोन्स की, बेसिकली पर्सनल लोन्स की। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो किस प्रकार की होती हैं, और मैं आपको थोड़े से और लोन्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली लोन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो पर्सनल लोन होते हैं, एक होम लोन्स होते हैं दोस्तों, एक कार लोन्स, टू व्हीलर्स लोन्स, यूज्ड कार लोन्स या फिर एजुकेशन लोन्स। आप इनमें से कोई भी लोन ले सकते हो। बेसिकली जो आज मैं वीडियो का मेरा मोटिव है वो आपको बताना कि पर्सनल लोन्स क्या होते हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है। पहले तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट है आपकी कौन सी टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिजनेसमैन हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इंडिपेंडेंट वर्कर हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो या होम मेकर हो। अब मैं बताता हूँ कि जो सैलरीड बंदा है उसको हम कैसे डिफाइन करूँगा। मैं जो सैलरीड बंदा है वो उसका जो इनकम है ना हर मंथ आनी चाहिए, उसको जैसे मर्जी आए बट उसको आनी चाहिए, तो उसको हम सैलरीड इंसान कहेंगे या सैलरीड पर्सन कहेंगे। उसके बाद बिजनेस ओनर्स कौन से होते हैं, जो कि बिजनेस रन करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका मैं खुद का अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, लाइक मेरा खुद का कोई भी बिजनेस है, लाइक एजुकेशन का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है जो रनिंग में हो, बिजनेस रनिंग में हो, उसको भी हम पर्सनल लोन की कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, बिजनेसमैन की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स, फार्मर्स, ठीक है, जो ये लोग होते हैं ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये खुद का ही कमाते हैं और खुद का ही खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वर्कर्स कौन कौन से होती हैं। फॉर एग्जांपल आज हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वर्कर्स की। वो भी सेफ एक तरह का वही, इसको भी मैं ड्राइवर्स में ही इंक्लूड कर दूंगा, बट जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उनको मैं एक और कैटेगरी में भी डाल देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर्स हो जाते हैं, सीएज हो गए। ये भी हम सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं जो खुद का कमा के खाते हैं दोस्तों। अब बताता हूँ कि इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा दोस्तों, ये रहेगा मिनिमम 8.95%। जो भी बैंक होगा मिनिमम इंटरेस्ट रेट रहेगा 8 to 9.5%, ठीक है। उसके बाद और अब हमको बताता हूँ कि लोन की अमाउंट कितनी मिलती है। अप टू 30 lakhs में आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, अगर आपको अच्छी खासी सैलरी रिसीव हो रही है या अच्छा खासा आपका बिजनेस है, जिसमें बात करें जैसे कि टर्नओवर होगी आपकी नियरली 1 करोड़, तो आपको हम अच्छी कैटेगरी वाला बिजनेस का में डाल देंगे और अच्छा लोन बैंक प्रोवाइड कर देगी दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो होता है कि जो प्रोसेसिंग रेट क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, लोन का अमाउंट क्या रहता है, टेन्योर पीरियड क्या रहता है, ये सब कुछ अब मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एक और बात कि डिफरेंट बैंक हैव देयर ओन इंटरेस्ट रेट, मतलब अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंकों का नाम लेते हैं, HDFC का अलग रेट रहेगा, उसका अप्रूवल रेट भी बहुत जल्दी रहता है और ये कैशलेस रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि तुरंत आपको पेमेंट कर देंगे, मतलब आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे और आपको तुरंत पेमेंट कर देंगे, ये लो आपका लोन, आप इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, इतना अमाउंट आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी रहती है दोस्तों। प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है नियरली 2.5%। लाइक आपका लोन है 10,000 रुपये का, तो उस पर जो 2.5% चार्जेस होंगे वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी। पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कि बैंक का इंटरेस्ट रेट कहाँ से वेरीफाई करता है। मिनिमम बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट लगा लो आप 10.75% से ये जाता है 21.50% तक, मतलब इसके बीच में वेरी करता है इंटरेस्ट रेट। मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। ये पर्सनल लोन आपको मैं बताता हूँ आप कब लें, जबकि लाइक फॉर एग्जांपल एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई आपको घर पे, तब आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। बेसिकली आप पर्सनल लोन मत लें। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोविड चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग योर पर्सनल लोन बिकॉज इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। हम इतना नहीं पे कर पाते, हम अपने सिर पे बर्डन ले लेते हैं, तो बट हम उतना नहीं पे कर पाते तो फिर इशू रहता है, फिर टेंशन में रहते हैं, वही सब कुछ। अगर आप ऐसा करिए, कोई और सिस्टम बनाइए, ठीक है। सिक्योर्ड लोन्स में ये इशू आता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, जैसे कि आपके पास घर बार है या कुछ है, उसको सिक्योरिटी दे के आप वो वाला लोन लेंगे। होम लोन्स में कैटेगरी में हम आपको बताऊँगा कि वो आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। पर्सनल लोन्स में क्या रहता है कि दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, ये इशू इसके साथ यही है, बट आपको लोन मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाती है बैंक की तरफ से। अब बैंक की बात करते हैं, डिफरेंट बैंक्स का अलग अलग प्रोसीजर रहता है, ठीक है। इसमें प्रोसीजर में आपको ओवरऑल प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी में। अब इसमें पहले तो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद उसकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेके 60 साल तक वो लोन ले सकता है। बट उसकी जो एम्प्लॉयमेंट रहनी चाहिए वो 22 साल से लेके 55 साल तक रहनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि उसकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम दोस्तों, मिनिमम 15,000 तो उसकी मंथली इनकम होनी चाहिए दोस्तों। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि मैं कोई बैंक में जॉब कर रहा हूँ या कोई MNC में जॉब कर रहा हूँ, मेरा मिनिमम टेन्योर 1 साल कंप्लीट होना चाहिए, तो ही बैंक उसको जल्दी से जल्दी अप्रूव कर सकता है लोन। क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था लोन तो मेरा 1 साल पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए मेरा लोन रिजेक्ट हो गया था। अगर लोन रिजेक्ट होता है तो आपका सिबिल स्कोर भी ख़राब होता है दोस्तों। अब सिबिल स्कोर की मैंने ऊपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो भी वॉच कर सकते हो। आपको SBI पर्सनल लोन लेना है, आप वो भी वॉच कर सकते हो, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। HDFC से कैसे लोन लेना, मैंने वो भी वीडियोस डाली हुई हैं। बेसिकली मैंने पूरा फाइनेंस का जो पर्सनल लोन का कॉन्सेप्ट है वो सारा कवर किया हुआ है अलग अलग बैंक्स का। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल की जो वीडियो सेक्शन है वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों। अब बात करते हैं अगला, सिबिल स्कोर। अब सिबिल स्कोर दोस्तों 750 अबव होना चाहिए मिनिमम। मैं आपको बताता हूँ, आपका लोन का अप्रूवल रेट ही तब आएगा जब आपका सिबिल स्कोर 750 से अबव है। अगर कम है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वही, अगर आपका एक बार लोन रिजेक्ट हो गया, अब दूसरे बैंक के पास जाओगे। अब क्या होता है कि दोस्तों सिबिल जो ब्यूरो होता है, सिबिल मतलब कि जैसे कि हमारी जजमेंट होती है, हमने कितना पैसा हमारे पास आया और हमने उतना कितना वापस किया दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जज किया जाता है। सिबिल हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बोलूँगा सिबिल को दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग हमें अच्छा फाइनेंशियल लेवल में, लैंग्वेज में बताता हूँ कि हमें सिबिल से जज किया जाता है इंसान कितना पैसा कमाता है और कितना वो वापस करता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आपके आइडेंटिटी का प्रूफ क्या है, ठीक है। आपके पास जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप इंडिया में हो, इंडिया के सिटीज़न हो, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रूफ आइडेंटिटी एक चाहिए होता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हो, किस पार्ट में रहते हो, किस कोने में रहते हो, ये भी एक तरह का प्रूफ चाहिए होता है दोस्तों। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप MNC में काम करते हो, वहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप्स आती हैं, ठीक है। आपके पास आप कोई भी लाइक बिजनेस होल्ड करते हो, ठीक है। आप अपनी रिटर्न्स भरते हो, GST की रिटर्न्स भरते हो। बेसिकली जो भी रिटर्न्स भरते हो वो भी एक तरह का आपका इनकम का प्रूफ रहता है। अगर आप इनकम टैक्स भरते हो, ठीक है, लास्ट 2 साल की ITRs लग जाती हैं कि आपकी ITR आपने कितना भरा, उसके अकॉर्डिंग बैंक आपको जज कर लेता है कि हाँ यार ये बंदा इतना टैक्स भरता है जो हमारा पैसा भी रिटर्न कर देगा दोस्तों। यहाँ से ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल लोन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बैंक में पर्सनल लोन लेना है, ठीक है, उस पर मैं वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। मैक्सिमम बैंक्स मैंने कवर किए हुए हैं। मेन बैंक होता है SBI का पर्सनल लोन कैसे लेता है उसकी मैंने वीडियो डाली हुई है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।